हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सातवें चरण जो बिहार में सातवें चरण शिक्षक बहाली आने वाली है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका जो डॉक्यूमेंट इसमें जो लगता है वो क्या है। और उसके बाद थर्ड चीज़ हम जानेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आपको बिहार में प्राइमरी टीचर यानी 1 to 8 क्लास के शिक्षक बनना है तो आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इंटर पास, ये चीज़ 1 to 5 क्लास के टीचर के लिए है। तथा तीसरा है डीएलएड या बीएड होना चाहिए। और चौथा जो है सीटेट या बीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक पास, इंटर पास या डीएलएड हो या बीएड हो, दोनों में से कोई एक डिग्री हो तो हम लोग 1 to 5 में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ सीटेट या बीटेट क्वालिफाई होंगे। और वही 6 to 8 अगर टीचर हम लोगों को बनना है तो उसके लिए क्या होगा। उसके लिए तो देखिए मैट्रिक, इंटर और डीएलएड या बीएड, लेकिन एक चीज़ और जुड़ जाएगा, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या तो बीएड हो या तो डीएलएड हो, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये लोग हम जाने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन छात्र एलिजिबल हो सकते हैं इसके लिए। अब सेकंड मैटर यह है कि सेकंड बात है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग मैट्रिक का मार्कशीट तथा मूल प्रमाण पत्र, और अगर सीबीएसई वाले स्टूडेंट मैट्रिक किए होंगे तो उनके लिए सिर्फ मार्कशीट, क्योंकि उनका मूल प्रमाण पत्र जो सीजीपीए से पास किए उनका मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलता था। और सेकंड नंबर है इंटर का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। थर्ड नंबर है अगर 6 to 8 हैं तो स्नातक का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। अगर 1 to 5 के लिए एप्लीकेबल है तो स्नातक वाला नहीं चाहिए। और फोर्थ है प्रशिक्षण का मार्कशीट, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर दोनों का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, सेकेंड ईयर का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। 5 नंबर में सीटेट होना चाहिए उत्तीर्ण या बीटेट होना चाहिए उत्तीर्ण, उसका मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। तो सीटेट का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र डिजी लॉकर से आप आधार नंबर के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी एक अलग वीडियो बना देंगे। और 6 नंबर है जाति आपको चाहिए। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको जाति नेसेसरी है। और आवासीय जो कि डोमिसाइल या रेसिडेंस, यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस बार वही बच्चा अप्लाई करेंगे 7वें चरण में जिनका डोमिसाइल बिहार का हो, यानी बिहार राज्य का आवासीय हो और साथ में आए। और एक एनसीएल क्या होता है, तो नल क्रीमी लेयर। बहुत सारे बच्चों सवाल करते हैं कि सर जाति और आवासीय और आय किन से होना चाहिए। तो देखिए आरओ लेवल हो या एसडीओ लेवल हो या डीएम, तीनों में से कोई भी हो, कोई भी चलेगा बिहार शिक्षक 7वें चरण के लिए। तो एनसीएल भी सीओ से बनाइए या एसडीओ से बनाइए या डीएम से बनाइए। एनसीएल नॉन क्रीमिलियर होता है इसका फुल फॉर्म। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं क्या, बनाना ही है। और अगर विकलांग हैं, पीएच VH OH हैं, तो आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाना है। अब हम लोग जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनके द्वारा कहा गया है कि हम लोग जुलाई के अंतिम सप्ताह, जुलाई लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन दे देंगे। तो देखिए जुलाई के लास्ट वीक तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और